ओके, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑप्शनल स्कोर 300 प्लस प्रोग्राम के अंदर। तो अर्जुना बैच के अंदर पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम सिलेक्शन आईएएस करवाती है आप सभी लोगों के लिए, जिसमें हम इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं सभी फैकल्टी मिल करके आपके ऑप्शनल के मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, आपके जीएस और एसए के मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। तो इस तरह के बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.selectionis.in के ऊपर, और डायरेक्टली आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@selectionis.in के ऊपर। मुझसे बात करने के लिए पर्सनली आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ओके कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आंसर दिया जाता है। ये हमारी टेस्ट 1 है, सेकंड टेस्ट अभी हमने लिया हुआ एंशिएंट हिस्ट्री का इस टॉपिक के ऊपर। और इसके अंदर जो सेकंड क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी ऑप्शनल के लिए, तो आर्ट एंड कल्चर सवाल क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन। Art and culture are reflected to a far greater extent than the political history in the epigraphic sources common, right? तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले इसको डिकोड करना आपको आना चाहिए। और क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को आप प्लीज प्लीज अंडरलाइन करोगे, उनको राउंड करोगे, ओके, बिकॉज ये चीजें आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी अच्छे मार्क्स इंप्रूव करने में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला कि आर्ट एंड कल्चर आर रिफ्लेक्टेड टू अ फार ग्रेटर एक्सटेंट देन द पॉलिटिकल हिस्ट्री इन द एपिग्राफिक सोर्सेज। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को बहुत ही एक निश दिया गया, क्योंकि वो निश क्या है, जनरलाइज नहीं किया जा रहा है, आपको एक स्पेसिफिक सोर्स से दिया गया है जिसके रेफरेंस में आपको सारा का सारा आंसर देना है, और वो क्या है, एपिग्राफिक सोर्सेज। पॉइंट्स की बात नहीं हो रही, ओके, इस चीजों का ध्यान रखें। हम लिटरेरी सोर्सेज की बात नहीं हो रही है, ये एपिग्राफिक की बात हो रही है जिसमें इंस्क्रिप्शन की स्टडी की जाती है, ओके। तो एपिग्राफिक सोर्सेज का सबसे पहले आपने इसको अंडरलाइन किया। उसके बाद क्या बात की जा रही है कि देखो आर्ट एंड कल्चर है ना, ये एपिग्राफिक सोर्सेज से मिलता है, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से कहीं ज्यादा है। कई लोगों का मानना है जैसे कि इलाहाबाद में जो जो प्रशस्ति है, किसकी प्रशस्ति है वो, सर प्रयाग प्रशस्ति। हाँ, जो प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि बोला जाता है कि कौन से किंग की है वो एकदम, सर समुद्रगुप्ता। वेरी नाइस। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्ता का माना जाता है, और इसमें बेसिकली ऐसा बोलते हैं कि वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताता है, पॉलिटिकल एक्सपेंशन कहाँ तक पहुंचा वो। तो क्या एक केवल एक एग्जाम्पल को लेकर के हो सकता है उसमें हो, बट उसके अलावा और भी रेफरेंसेस वहां से लिए जा सकते हैं। बट स्टिल मैं कहता हूँ कि केवल एक एपिग्राफिक सोर्स से यू कैन नॉट डिटरमाइन कि पॉलिटिकल हिस्ट्री केवल वहां से पता चलता है। तो सवाल भी यही कहता है कि आर्ट एंड कल्चर जो रिफ्लेक्ट होती है एपिग्राफिक सोर्सेस से, वो पॉलिटिकल हिस्ट्री से कहीं ज्यादा, मतलब जो सोशल हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, ओके, उसका भी पता चलता है। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि किस तरीके से आंसर दिया जा सकता है। आप जैसे कैंडिडेट थे जिन्होंने ऑलरेडी 2 मेंस लिखा हुआ है और इस बार वो मेंस देने वाले हैं, तो लेट्स सी कि उन्होंने किस तरीके से आंसर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इन्होंने अगेन क्वेश्चन ये, तो क्वेश्चन को अंडरलाइन करें। इस कैंडिडेट ने देखो क्वेश्चन को और कीवर्ड को अंडरलाइन नहीं किया। एपिग्राफिक सोर्सेज को अंडरलाइन करोगे आप, इसके बाद अंडरलाइन करोगे आप आर्ट एंड कल्चर को, उसके बाद नोट जस्ट पॉलिटिकल, मतलब जो और भी चीजें यहाँ पे आप डायमेंशन अलग से ऐड कर सकते हो क्वेश्चन के ऊपर, सोशल, ओके, इकोनॉमिक, कल्चरल, ओके, ये डायमेंशन आपने ऐड कर दिए। उसके बाद आप देखो सवाल था हमारे एपिग्राफिक सोर्सेज के ऊपर, तो आइडियली यू आर सपोज्ड टू डिफाइन द एपिग्राफिक सोर्सेज विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, ओके। तो यहाँ पे एपिग्राफिक सोर्सेज की इन्होंने बात की है, ऑलराइट। तो इन्होंने बताया कि एपिग्राफिक सोर्सेज क्या होती है, बिल्कुल, और इसके साथ साथ यहाँ आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देना, जैसे कि हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इंस्क्रिप्शन में बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि खारवेल से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन का आपने नाम सुना होगा, प्रयाग प्रशस्ति का नाम सुना होगा आपने, और आई होप इंस्क्रिप्शन का आपने नाम सुना होगा। इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो इसका आपको यहाँ पे मेंशन जरूर करना था। हमेशा डेफिनेशन के बाद एग्जांपल का होना अनिवार्य है, ऑप्शनल के अंदर भी और आपके जीएस और एसए के अंदर, चलिए। तो वेरी नाइस, लेकिन ये अधूरा क्यों है, बिकॉज इसमें एग्जाम्पल सफिशिएंट नहीं प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट, इसके बाद आपने एपिग्राफिक सोर्सेज के ऊपर थोड़ी कमेंट्रीज वगैरह कर दी है, और जो सवाल पूछा गया था कि नॉट जस्ट पॉलिटिकल, यानी कि कुछ और भी हिस्ट्री अवेलेबल है, तो आप उसके लिए आप आर्ग्यूमेंट करोगे, ओके, बिल्कुल सवाल यही है, क्वेश्चन यही है। लास्ट में कमेंट पूछा गया है, डिस्कस पूछा गया है, क्या पूछा गया इसका आप विशेष ध्यान रखोगे, ठीक है। सी, तो आप ग्राफिक सोर्सेज के अंदर इन्होंने जैसे एग्जांपल ले लिया कि प्रयाग प्रशस्ति, ओके, जो कि समुद्रगुप्ता से रिलेटेड है डेफिनेटली, तो इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है, और अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल हिस्ट्री और क्या इंफॉर्मेशन वहां से लिए जा सकते हैं, कल्चर लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, ओके। और मेरोडी प्लेयर्स की भी यहाँ पे बात की गई है, जो कि हाईली अप्रिशिएटेड है, इस तरह की चीजों को कोट करना है, और अपने कंटेंट के साथ आप इस तरह की जो कंटेंट है, ओके, फॉर एन एग्जाम्पल
फैक्ट्स क्या है, फिगर्स क्या है, अगर आप एग्जाम्पल कोड कर सको तो बहुत अच्छा होगा। सो यहाँ पे इस कैंडिडेट ने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, ये दोनों पैराग्राफ में ये दिखता है कि इसकी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी है। तो इन्होंने जो क्वेश्चन में डिमांड की समझते हुए इंस्क्रिप्शन जो होते हैं ग्राफिक सोर्सेस, तो उनको बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया, वो उसकी इंपॉर्टेंस को बताया वो, और उसके बाद एग्जाम्पल्स लेने के बाद उन्होंने क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल आउट किया होता है। ओके, इट इज क्वाइट इंप्रेसिव। और इसके बाद ये एक और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की उन्होंने कि छोटे से डायग्राम उन्होंने बना दिए, जिसमें उस टाइम पे एक जनरल मैप आप बना दो, जरूरी नहीं है कि स्केल से आपको मैप बनाना, एक जनरल उस टाइम के भारत को आप दर्शा दीजिए, और उसके अंतर्गत जो मेन मेन आपने याद है जो चीजें आपको इसके, देखो हिस्ट्री ऑप्शन वाले को मैपिंग तो अलग से रेडी करना ही पड़ता है, तो हमारी ऑलरेडी कमांड होती है उस चीज की। तो एक छोटा सा मैप बना करके आपको मेन मेन इंस्क्रिप्शन है उसको अगर आप दिखा देते हो, तो ये इट्स लाइक चेरी ऑन केक। ओके, जैसे केक के ऊपर चेरी कमाल करती है, वैसे ये डायग्राम से मैप हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर में कमाल करती है, धमाल करती है। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो इस कैंडिडेट ने क्या किया कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन को दिखा दे कि अहवाल कहाँ से मिला, मस्किल कहाँ से मिला है, समझे, और गिरनार इंस्टीट्यूट की बात की गई यहाँ पे, इस तरह से बात की चीजें तो आप भी दिखा सकते हैं। फाइन, तो अगेन आपको यहाँ पे आर्गुमेंट क्या देना है कि सोशल लाइफ का कैसे पता चलता है, इकोनॉमिकल लाइफ का कैसे पता चलता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शन को भर भर के कोड कर सकते हो। अशोका का इंस्क्रिप्शन लाइफ की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, धम्मा की बात करते हैं, ओके, लाइफ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, नॉन वायलेंस की बात करते हैं, जानवरों से प्रेम की बात करते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें आप अच्छे से एम्फसाइज कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कैंडिडेट ने बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं किया। अशोकन एडिक्स को इन्होंने डेफिनेटली कोर्स तो किया है, लेकिन अशोकन एडिक्स के या उसके इंस्क्रिप्शंस के अंदर, एपिग्राफिक सोर्सेस के अंदर किस तरीके से बात की गई है, अदर चीजों के जो अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है, इसके ऊपर भी आपको प्रकाश डालना था। ओके, हाईलाइट करने किया। सिमिलरली इन्होंने गरवार इंस्क्रिप्शन को बनाया है। ओके, और एहवाल इंस्क्रिप्शन भी इसके ऊपर डेफिनेटली आप एक दो पॉइंट ऑन कर सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन सेकंड के विकल्प नंबर बात की गई है एहवाल इंस्क्रिप्शन के अंदर। तो अगर ये पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा जो सोशल इकोनॉमिकल जो एस्पेक्ट है, कल्चरल एस्पेक्ट है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी आप कोशिश करें प्रकाश डालने की। और इसके बाद अगेन इस कैंडिडेट ने गलती क्या की है कि केवल लास्ट के 3 से 4 लाइनों में इन्होंने कंक्लूजन दे दी। ठीक है, तो कंक्लूजन आपको 7 से 8 लाइनों में अच्छे से देना चाहिए, कंक्लूजन को बहुत अच्छे से पढ़ता है एग्जाम में, तो इसके ऊपर भी आप फोकस करोगे। ठीक है, तो चलो एपिग्राफिक सोर्सेस क्या, और हर आंसर में 10-10 लिखने की जरूरत नहीं, कहीं पे देर को लगा दिया आपने, कहीं पे आप हिंट्स लिख सकते हो। ओके, और कहीं पे आप बता सकते हो एज पर द हिस्टोरियन, सो हियर वी कैन कंक्लूड एज पर द हिस्टोरियन, आप कोट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग ट्राई कीजिए। आप हर आंसर में अगर 10 से ही कंक्लूड कर रहे हो तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस। ओके, राइट, तो देखो इस आंसर में मैंने कैंडिडेट को 10 में से 3 नंबर दिए हैं, क्योंकि 10 में से 3 नंबर अच्छे मार्क्स है, लेकिन अगेन इसमें ना 10 में से आप 4.5-5 नंबर ले सकते हो अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कब होगी, पहले दिन आंसर राइटिंग करके कभी किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर अचीव नहीं की। आंसर राइटिंग एक साइंस है, एक आर्ट है, इसको डेवलप होने में टाइम लगता है, ये कला है, एक विज्ञान है, जिसको आपको डेली आंसर राइटिंग करके अपने टीचर्स के साथ में, अपने मेंटोर्स के साथ में इवैल्यूएट करवा कर रिटर्न में भी और ओरल में भी डिस्कस जरूर करना चाहिए। और हर दिन हर रोज बीट बाय बीट करते करते आप देखोगे कि आपके नंबर 3 में से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 5, 5 से 5.5 तक पहुंच पा रही हैं 10 में से। और दिस इज वेरी मच डूएबल। ओके, ऐसे टॉपर से जिन्होंने 285 स्कोर किया हुआ है, 300 प्लस स्कोर किया हुआ है, 318 तक के स्कोर किया हुआ है अभी रिसेंट पैटर्न के अंदर, अगर आप एनालिसिस करोगे तो भी से टॉपर्स हिस्ट्री ऑप्शनल से। ओके, तो आप यूं नहीं कह सकते हिस्ट्री में नंबर नहीं मिलते, आपको यूपीएससी के डिमांड को समझना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे भी यूनिवर्सिटी वाले आंसर लिखोगे, कॉलेज वाले आंसर लिखोगे, तो डेफिनेटली नंबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम अलग है, यहाँ पे वर्ड लिमिट होती है, यहाँ पे 5, 7, 8 पेज में आंसर नहीं लिखना होता है, 2 से 2.5 पेज में आपको आंसर लिखना होता है। तो उसके डिमांड को समझते हुए सारे डायमेंशन ऐड करने, सारे एग्जाम्पल्स ऐड करने, तो वो जो मैनेजमेंट है, वो जो पॉइंट्स है, वो एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन आपको उस प्रोसेस तक 100वें दिन बेस्ट करने के लिए आपको पहले 100 डेज आपको बेस्ट काम करना पड़ेगा, हर रोज काम करना पड़ेगा, हर रोज लिखना पड़ेगा, और तब जाकर के 100वें दिन आपका आंसर बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट होता है और अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो डेफिनेटली आपको इंटरव्यू पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। खुदा न खास्ता अगर इंटरव्यू में थोड़े नंबर भी कम आ गए, तब भी मेंस में बहुत अच्छा स्कोर करने की वजह से आप देखोगे कि आपने टॉप कर लिया, टॉप रैंक में। अगर नहीं विश्वास होता है तो हर साल पिछले टॉप 10 जो रैंकर्स होते हैं उनको देखिए,
आप देखोगे कि उन्होंने मेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करी है। कुछ होते हैं जिन्होंने इंटरव्यू में बहुत अच्छा किया, मेंस में उतना खास नहीं था, लेकिन ओवरऑल टॉप पे आए। लेकिन मेजोरिटी में ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेंस में कमाल किया होता है। ओके, बिकॉज इंटरव्यू में एक पॉइंट के बाद आप देखते हो कि एवरेज नंबर ही मिलती है। ओके, बड़े कम लोग हैं जिनको 200 नंबर प्लस मिलता है, 190 प्लस मिलता है, पर ज्यादातर है 150 और 190 के बीच में ही झूल रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आप मेंस में अपना बेस्ट दीजिए ताकि इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत ही ना हो। तो इसमें देखो अल्टीमेटली कंक्लूजन मेरा क्या होगा कि राइटिंग प्रेजेंटेशन के अलावा जो बेस्ट किया जा सकता था कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, इसको इन्होंने अच्छे से नहीं समझा। तो इसलिए देखो आपको बाकी जो चीजें उनकी एम्फेसिस करके आपको बताना था। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे एम्फेसाइज करते थे रुद्रदामन स्टेशन के ऊपर, हाथीदम्पा स्टेशन के ऊपर, जूनागढ़ वाला स्टेशन, ठीक है, इलाहाबाद प्रशस्ति, ये खारवेला अगेन हाथीदम्पा के। तो इन चीजों को स्पेशली अशोकन इंस्क्रिप्शन के टाइम पे किस तरीके से सामाजिक, किस तरीके से कल्चरल एस्पेक्ट को कवर अप किया गया, नॉन वायलेंस जैसे वैल्यूज को कवर अप किया गया, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल डायमेंशंस, धर्म को, बुद्धिज्म, रिलीजन को, तो डेफिनेटली उस एस्पेक्ट में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्पेशली पॉलिटिकल वाले हिस्से को तो अच्छे से बता रहे थे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया कि एक्चुअल में क्या नॉन पॉलिटिकल चीजें एक्चुअल में किस तरह की क्वांटिटी। तो इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो इसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑलराइट। तो इस तरीके से आप डेली आंसर करते रहें और डेली अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, बिकॉज उनको एक्सपीरियंस, उन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम को दिया हुआ है अच्छे से, कई बार इसकी पैटर्न को समझा हुआ है, ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स को उन्होंने हेल्प की हुई है, तो वह हेल्प करते हैं आपको भी आगे बढ़ने में। ठीक है, तो इवैल्यूएशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको आंसर राइटिंग डेली करना पड़ेगा। डेली इवैल्यूएशन की जो डेली इंप्रूव कीजिए, जो गलतियां आपने पिछले पेपर में करी है पूरी कोशिश करोगे कि इस पेपर में वो गलतियां ना हो। अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आपकी बीट बाय बीट इंप्रूवमेंट होती रहेगी और आप यूपीएससी मेंस के अंदर ऑप्शनल में भी, जेएस में भी, एसए में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस तरह की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए बड़े ही रिजनेबल प्राइस में सिलेक्शन आईएएस ने, हम होंगे कामयाब एनजीओ और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन दिल्ली के द्वारा मिल करके बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपके लिए टेस्ट सीरीज मेंस की लॉन्च की है, 2023 के लिए भी और 2024 के लिए, ऑप्शनल के लिए भी और जीएस के लिए भी। दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए। इस तरह की हाई क्वालिटी क्वेश्चन और आंसर को इवैल्यूएट करवाने के लिए और मेंटोर के साथ में, टीचर्स के साथ में डिस्कशन करने के लिए रिटन आंसर के साथ साथ ओरल डिस्कशन भी आपको सिलेक्शन आईएएस में मिलेगा। सिलेक्शन आईएएस ने हम होंगे कामयाब एनजीओ और सिलेक्शन भारत फाउंडेशन की मदद से आपके लिए अर्जुना बैच को लॉन्च किया है, जिसमें पर्सनल मेंटरशिप आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप क्लासेस चाहते हो तो क्लासेस भी मिलेगी और अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है केवल तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। इसमें हम आपको डेली आंसर राइटिंग करवाते हैं, रिटन और ओरल डिस्कशन होता है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पेपर इवैल्यूएट हो जाएगा। हमने क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही अलाउ किया है हर बैच में। ओके, सो और साथ ही साथ आपको पीयर प्रेशर मिलेगा। आपके जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके भी आप आंसर देखोगे सो दैट आप इंप्रूव कर पाओगे उनके आंसर देखने के बाद। और इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन को, सभी आंसर को। इस तरीके से आपको डेली बेसिस पे पेपर मिलेगा, इसमें टाइम लिमिट होगी, टॉपिक्स लिखे होंगे, टोटल मार्क्स लिखा होगा और आप उस आंसर को दोगे। ओके, सो अर्जुना बैच प्रोग्राम मेंस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो 9625350287 पे। साथ ही साथ आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@selectionias.in पे। मुझसे बात करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, सिलेक्शन आईएएस के नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे पर्सनली मैं आपके सभी तरह की क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। मैं कलाम आजाद आपके सुनहरे और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।